हेलो माय डियर। आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे इंग्लिश की वोकैब क्लास। वोकैब यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टुडे फोबिया की थर्ड लिस्ट आपके सामने लेकर मैं प्रेजेंट हूँ। फोबिया आप जानते हैं, कोई भी एनी टाइप ऑफ फियर, इलॉजिकल फियर, अ लॉट ऑफ फियर, ए लॉट ऑफ बट इलॉजिकल फियर। कोई भी बहुत ज्यादा डर, लेकिन उसका कोई तर्क नहीं है कि ये डर क्यों है आपके अंदर। उसकी थर्ड लिस्ट में आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हूं। इसको सुनिए। आज मैं आपको 30 वर्ड्स, 30 फोबियाज लेकर आया हूं। 30 फोबियाज। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में लिस्ट 1 लिस्ट 2 में फोबियाज डाल दिए हैं, 20-20 करके। एक में 21 है, एक में 20। आज 30 है फोबियाज हैं। इसकी अगली लिस्ट जल्द ही आएगी। आइए इसको देखते हैं और जल्दी से हम लोग इसको रिमेंबर कर लेते हैं, क्योंकि ये फोबियाज आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके हर एग्जाम में। तो सबसे पहले आई फर्स्ट, एग्जाम फोबिया। भाई एग्जाम फोबिया नाम से ही है, परीक्षा का डर, उसको एग्जाम फोबिया। स्टूडेंट्स इसके बहुत सफर करते हैं। बस इस फोबिया को किल कर दीजिए, एग्जाम कुछ ऐसा नहीं है। तो एग्जाम के डर को एग्जाम फोबिया कहा जाता है। ट्रिपनोफोबिया, ट्रिपनोफोबिया इज द फियर ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन से डर जो लगता है, अरे कुछ लोग तो डर जाते हैं, इंजेक्शन के नाम से ही नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दिस इज नोन एज ट्रिपनोफोबिया। नेक्स्ट इज एकारोफोबिया। एकारोफोबिया इज द फियर ऑफ माइट्स। जो माइट्स छोटे छोटे होते नहीं हमारे आपके जू और लीक और चिल्लर, ये सब के चीलर उलर टाइप के शरीर में पड़ नहीं जाते, छोटे 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 छोटे, उनको माइट्स बोला जाता है। तो इसको कहा जाता है एकारोफोबिया। कुछ लोग किसी के साथ सोना नहीं पसंद करते, पता नहीं उसके हो मेरे हो जाए, जू चढ़ जाए, तो इसको एकारोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ माइट्स। फिर उसके बाद है एसेरोफोबिया। एसोरोफोबिया, एसोरो का मतलब होता है एसिड से बना है। फियर ऑफ सोरनेस, खट्टापन, खट्टा, जो खट्टेपन से बहुत डर लगता है, किसी किसी के दांत एकदम हो जाता है खाने में, तो उसको एसेरोफोबिया कहते हैं, एसेरोफोबिया। फिर उसके बाद है फियर ऑफ साउंड, एकॉस्टिक फोबिया। एकॉस्टिक, ये ऐसी साउंड नहीं होती जैसे बोलने वाले से, ऐसी साउंड जो आपको परेशान कर दे, एकॉस्टिक फोबिया इसको कहा जाता है, फियर ऑफ साउंड को। फियर ऑफ साउंड इज एकॉस्टिक फोबिया। एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया, इन दोनों को याद रखिएगा। एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया, ये फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों का डर। ओ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान जब देखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया। एलीरोफोबिया, गजब का डर है भाई, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों का डर, बिल्ली को देख कर डर जाते हैं, एलीरोफोबिया। एलीरोफोबिया। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द का एक डर जो होता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो दवा चाहे कुछ भी, किसी प्रकार के दर्द, पेन से जो एक डर लगा रहता है कि कितना पेन होगा, चाहे वो दांत निकलवाने, किसी प्रकार का पेन हो, उसको एल्गोफोबिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है एल्गोफोबिया। ओके। अमेरिकोफोबिया, भाई अमेरिका के लोगों और उनकी चीजों से जो डर होता है, उसको अमेरिकोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ अमेरिकन पीपुल एंड थिंग्स, इसको अमेरिकोफोबिया कहते हैं। एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया मतलब होता है आदमी से डर, मतलब मेल से, पुरुष नर से डर जो होता है, उसको कहते हैं एंड्रोफोबिया। बताइए, कुछ लोग आदमी को भी, पुरुष को भी देख के डरते हैं, ऐसा भी फोबिया होता है, एंड्रोफोबिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइनोफोबिया, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को देख कर डर, माने फियर ऑफ वीमेन, फियर ऑफ फीमेल्स, वो फियर ऑफ मेल्स। एंड्रो इज द फियर ऑफ मेल्स एंड गाइनोफोबिया इज द फियर ऑफ, गाइनो माने होता है स्त्री, रिलेटेड टू फीमेल, एंड्रो माने होता है मेल, पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट इज एनीमोफोबिया, फियर ऑफ विंड, हवा से डर, हवा कितनी तेज चलेगी, घर रहेगा कि नहीं, हम रहेंगे कि नहीं, ये क्या है, एनीमोफोबिया। एंजिनोफोबिया, ये फियर ऑफ नैरोनेस होता है, नैरोनेस का मतलब उसे संकीर्ण है, लेकिन यहाँ एक दर्द, टेंशन, ये सबसे जो हमारे आपके दिल में जो एक प्रकार का बना रहता है डर ना, इसको नैरोनेस कहते हैं, कि हम अकेले हैं, क्या होगा, पेन एक टाइप का, इसको नैरोनेस कहा जाता है, इसको कहते हैं एंजिनोफोबिया, फियर ऑफ नैरोनेस। एंग्लोफोबिया, जैसे अमेरिकोफोबिया है कि अमेरिका के लोगों और वहां की चीजों से डर, वैसे एंग्लोफोबिया, फियर ऑफ इंग्लिश पीपुल एंड थिंग्स, इंग्लैंड के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों से जो डर होता है,
उसको हम एंग्लोफोबिया कहते हैं। अंग्रेजों के प्रति जो डर है, अंग्रेजों से जो डर लगता है, फिरंगियों से जो डर है, उसको हम एंग्लोफोबिया कहते हैं। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स, फूलों का डर। तो ये फूल जैसी कोमल चीज से भी लोगों को फोबिया है, जिसको कहते हैं एंथोफोबिया। नेक्स्ट इज, लुक हियर, एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लड्स, बाढ़ से डर। जो बाढ़ होती है, बाढ़ आ जाए, तबाही, इससे फियर ऑफ फ्लड, एंटलोफोबिया। एपीरोफोबिया, एपीरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंफिनिटी। ये इंफिनिटी से डर है, मतलब ये जैसे आप कोई दो शीशा रख दीजिए, बीच में खड़े हो जाइए, आपको इतने चेहरे आपके बनेंगे कि आप खुद ही डर जाएंगे। इसको कहते हैं फियर ऑफ इंफिनिटी। एस्थीनोफोबिया, एस्थीनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ वीकनेस, कमजोरी का डर। इसी के चक्कर में लोग कितना खा लेते हैं, क्या क्या चीजें खा लेते हैं कि कहीं मैं कमजोर ना हो जाऊं, कहीं मैं एकदम से चलने की मेरी शक्ति न रह जाए। इसको एस्थीनोफोबिया कहते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। एटीफोबिया, एटीफोबिया माने होता फियर ऑफ रूइन, बर्बाद हो जाने का डर, कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। एटीफोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आटोफोबिया, मोनोफोबिया, एर्मिटोफोबिया, इन सब का मतलब होता है अकेलेपन से जो डर होता है। बहुत बड़ा डर है भाई, फियर ऑफ लोनलीनेस। कितने लोग सफर करते हो, अकेले रह ही नहीं सकते कहीं पर, क्योंकि उनको डर सा लगता है, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन, एकांतता का डर जो होता है, उसको आटोफोबिया, मोनोफोबिया, एर्मिटोफोबिया, कोई भी वर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में। बैलिस्टोफोबिया, फियर ऑफ बुलेट्स, मिसाइल्स, गोलियों, मिसाइल्स, इन सब का जो डर होता है उसको कहते हैं बैलिस्टोफोबिया। फिर है बैसिलोफोबिया, माइसोफोबिया, माइक्रोफोबिया। ये छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिससे रोग वोग होता है, इनसे जो लोगों को डर लगा रहता है, फियर ऑफ माइक्रोब्स, ये सब तमाम इस नाम से जाने जाते हैं, बैसिलोफोबिया, माइसोफोबिया, माइक्रोफोबिया। बाटोफोबिया, फियर ऑफ हाई बिल्डिंग, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख करके जो एक डर लगता है, भाई मेरे अंदर भी कभी कभार आता है, इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग में लोग रहते कैसे हैं, इसको बाटोफोबिया कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स। एंड डिस्टिचिफोबिया, डिस्टिचिफोबिया फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, कि हम बाहर चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे या कुछ भी करेंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कितने लोग इससे पीड़ित हैं, यात्रा ही तक नहीं करते हैं। डिस्टिचिफोबिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए। डिस्टिचिफोबिया, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, दुर्घटना का डर जो होता है। एंड फैलाइक्रोफोबिया, फैलाइक्रोफोबिया माने फियर ऑफ बाल्डनेस। ये देख रहे हैं मेरा, ये खुद ही देख लो, बाल्डनेस माने गंजेपन का जो डर होता है। अरे यही फैलाइक्रोफोबिया की ही देन है कि दुनिया की सारी क्रीम बिक रही है, कितना लोग अपने बालों पर खर्च कर दे रहे हैं, अब तो प्लांटेशन तक आ गया है। अगर फ्लाइक्रोफोबिया ना होता लोगों के अंदर कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजा हो जाऊंगा, मैं कैसे दिखूंगा, इसी का फायदा उठा करके जितनी भी हेयर क्रीम है, जितनी भी क्रीमें हैं, अंधाधुंध बिक रही हैं। क्या इनका बिजनेस अरबों खरबों में जा रहा है भाई, वाह रे वाह। फ्लाइक्रोफोबिया की देन है ये सब, याद रखिएगा। ये फ्लाइक्रोफोबिया ना होता तो एक क्रीम ना बिकती किसी की, हेयर क्रीम तो कतई ना बिकती, लेकिन फ्लाइक्रोफोबिया की वजह से इनका भी बिजनेस रात दिन दूना रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, फ्लाइक्रोफोबिया, फियर ऑफ बाल्डनेस, गंजेपन का जो डर होता है ना, ये सबको सताता है, चाहे लड़का चाहे लड़की, लड़कियां कुछ ज्यादा ही। हिमैटोफोबिया, सॉरी हीमोफोबिया या हिमैटोफोबिया, ये फियर ऑफ ब्लड, खून का जो डर होता है उसको कहते हैं हीमोफोबिया या हिमैटोफोबिया। ड्रोमोफोबिया, ड्रोमोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, जहां रोड एक दूसरे को क्रॉस किए रहते हैं खूब सारी, उससे भी लोगों को डर होता है, पता नहीं हम सही रास्ते पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। एक अजीब तरह का कई प्रकार की रोडें जहां आकर के एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या गलियां एक दूसरे को क्रॉस करें, लोगों के अंदर उसके प्रति भी फियर होता है, इसको कहते हैं ड्रोमोफोबिया। एंड डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया, ये तो भीड़ का डर होता है, फियर ऑफ क्राउड। यार लोगों को भीड़ में उनके जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, जैसे भीड़ देखेंगे उनकी एकदम हालत खराब हो जाएगी, इसको कहते हैं डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया। एंड सेकंड लास्ट इज साइनोफोबिया। देखो साइनो वर्ड होता है जो ना, साइनो को ग्रीक में कहा जाता है कुत्ता, डॉग, तो डॉग का जो डर होता है ना, साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स,
कितने लोग डरते हैं। अगर पता चल जाए कि आगे एक बाइटिंग डॉग है, कटा कुत्ता है, तो लोग रास्ता बदल देते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उस गली, उस मोहल्ले से गुजरेंगे नहीं जहां इस प्रकार का साइनो रहेगा, जहां इस प्रकार का डॉग रहता है ना, जिसको साइनोफोबिया कहते हैं। कुत्तों का डर कि काट लेगा, पता नहीं कितने अच्छे से काटेगा, ढंग से काटेगा, कहां कहां काटेगा, इसको साइनोफोबिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। और बिल्ली वाला डर कौन सा था भाई? तो बिल्ली वाला एलिरोफोबिया था। बिल्ली का डर एलिरोफोबिया, कुत्तों का डर साइनोफोबिया, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का डर। बिजली का डर जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, भाई मैं, ये तो मेरे अंदर भी है। मैं बिजली के तार वार नहीं छूता हूं, जल्दी नहीं छूता हूं। ओके, पता नहीं बिजली बता के तो मारेगी नहीं, ऐसा मारेगी, ढंग से मारेगी, अच्छे से मारती है। तो इलेक्ट्रोफोबिया, इसे कहते हैं फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने बताया फोबिया ऐसी चीज है जिसका कोई तर्क नहीं है। हम इससे क्यों डरते हैं हमें खुद नहीं पता होता है। बस अति न हो जाए, इसका एक्सेस न होने पाए, बाकी फोबिया सबके अंदर है। मैं तो जितने प्रकार के फोबिया पढ़ता हूं, मैं पाता हूं कि सब ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर है। ऑल द फोबियाज आर इन मी, सारे फोबियाज मेरे अंदर है। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद कर लीजिए, इसकी नेक्स्ट लिस्ट जल्द ही लाऊंगा। और सारे फोबियाज ही नहीं, सारे फोबियाज, मेनिया, इंग्लिश के वोकैब मैं आपको अच्छे से तैयार करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये सारे फोबियाज को लर्न कर लीजिए और अपने आसपास देखिए, अपने अंदर खुद तलाशिए कि मेरे अंदर कौन सा फोबिया है, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन और पड़ोसियों में कौन सा फोबिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।